हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कलर्स के बारे में। बेसिकली कलर्स क्या होता है कि आप जो भी आपका टेक्स्ट आपके वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है उसका कलर चेंज करना है, या फिर उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, या फिर आपके टेबल पे या आपके वेबसाइट्स पे कोई बॉर्डर है उस बॉर्डर को कलर चेंज करना है, या फिर आपने कोई वहाँ पे इमेज बना रखी है, इमेज का कोई बॉर्डर है उसका कलर चेंज करना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कलर को रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल वे क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कलर ट्रांसपेरेंसी क्या होती है और उसको कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसको नेम दे देते हैं csscolor.html। ठीक है, और एज यूजल यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना बॉयलर प्लेट कोड को ले लेते हैं। जस्ट 1 मिनट कैच। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वाइल प्लेट कोड को ले लिया और इसके बाद जो भी अनवांटेड पीस ऑफ कोड है वहाँ उसको यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे इसका टाइटल हम लोग चेंज कर देते हैं CSS कलर। ठीक है, CSS कलर। ओके गाइस, और यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग कोई कंटेंट कुछ कंटेंट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे H1 ले लिया और सेम जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, ये मान लीजिए ये अपना फर्स्ट पैराग्राफ एक हेडिंग हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं ये सपोज कीजिए डिव टैग ले लिया। ठीक है, और एंड देन इस डिव टैग के अंदर मुझे कुछ कंटेंट लेना है, तो मैं क्या करूँगा कि आ, ठीक है, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ये जो लास्ट वीडियो में हमने कंटेंट लिया था। सेम कंटेंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे दे दिया डिव टैग के अंदर। ठीक है, और बाकी एक मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ। इससे पहले मैं एक और H2 ले लेता हूँ। बेसिकली मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। ये आपका H1 है एंड देन आपका ये पैराग्राफ है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका भी कुछ कंटेंट हम लोगों के लिए रेडी हो गया। ठीक है, एक बार इसका व्यू देख लेते हैं। ओके, तो अभी आपका ये ऐसे कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि जो कलर्स की बात है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग एक्सटर्नल सीसेस का यूज करेंगे। पिछले में हम लोग शायद इंटरनल का यूज किए थे, राइट। तो एक्सटर्नल सीसेस के लिए मैं आपको बताया था कि उसमें हम लोग एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल, और इसका नाम दे देते हैं क्या, कलर डॉट CSS। ठीक है, तो ये अपना CSS फाइल क्रिएट हो गया। और इस CSS फाइल को यहाँ पे लिंक करने के लिए मैं आपको बताया था कि हम लोग हेड टैग के अंदर क्या कर सकते हैं, लिंक टैग का यूज करके हम उसको ऐड कर देते हैं। REL जो होता है वो बेसिकली रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, और href जो होता है वो आपको पता है कि मतलब किसी भी एक्सटर्नल फाइल को या किसी एक्सटर्नल फाइल पे जंप करने के लिए इसका इस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा लेबल है ये एक फोल्डर के अंदर है, ये जो CSS है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये CSS का फोल्डर लेना पड़ेगा एंड देन हमें रिस्पेक्टिव CSS को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो हमारे CSS का नाम है कलर डॉट CSS। तो हमने क्या किया, अभी अभी हमने CSS फाइल को लिंक कर लिया है, लेकिन CSS में अभी कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी वेबसाइट्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हेडिंग है, ठीक है, तो हेडिंग का कलर हम लोग सेम रखेंगे। ठीक है, और ये दोनों पैराग्राफ का कलर, सॉरी ये डिव टैग हम लोग लिया है तो इसका कलर अलग रखेंगे और इसका कलर अलग रखेंगे। ठीक है, तो और हेडर हेडर का सॉरी जो हेडिंग है उसका सेम रखा जाएगा। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा H1 टैग है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये सेलेक्टर हो जाएगा उसके लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, या पहले कोड CSS कोड को लिख लेते हैं उसके बाद इसको ऐड करेंगे। तो आपको पता है कि सिंपली एक्सटर्नल सिस्टम में भी सेम रूल लागू लागू होता है। पहले आपको सेलेक्टर देना है, देन ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड देन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर जाना है और फिर आप यहाँ पे ये कलर एट्रीब्यूट को यूज करोगे एंड देन उसकी जो भी वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो कलर हम लोग देते हैं उसके रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल वे होते हैं। पहला ये वे तो ये हो गया कि जैसे यहाँ पे आप नेम दे दो, जैसे सपोज कीजिए मैं रेड दे देता हूँ, और अभी अगर मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो ये काम करेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इस CSS को अपने HTML फाइल से लिंक कर रखा है विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो आप देखोगे तो ये जो आपका हेडिंग है, हेडिंग का कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप हेक्स वैल्यू भी दे सकते हो। हेक्स वैल्यू क्या होती है, बेसिकली ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है। अगर मुझे फाइंड करना है कलर रेड हेक्स वैल्यू, ठीक है, अगर मुझे हेक्स वैल्यू का कलर फाइंड करना है तो इसकी हेक्स वैल्यू ये होती है, ये हैश से स्टार्ट होती है एंड देन आपकी ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप उसको इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस नेम आप उसको डायरेक्ट हेक्स कोड से भी दे सकते हो। तो एक बार उससे भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया ये, अब ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे हैश पाउंड सिंबल का आपने यूज नहीं किया है, ठीक। और जैसे ही आप पाउंड सिंबल का यूज करोगे ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उसका कलर आ जाएगा, ठीक। तो दूसरा तरीका तो ये है कि आप पहला तरीका था कि आप सिंपली कलर का नाम दे रहे हो, दूसरा तरीका क्या है कि आप हेक्स वैल्यू दे रहे हो, यहाँ पे कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और तीसरा तरीका ये है कि इसका जो एक होता है जैसे आरजीबी फॉर्मेट होता है या फिर से आपका आरजीबी, सपोज कीजिए आरजीबी में क्या होता है कि ये आरजीबी ये 3 पैरामीटर्स होते हैं, उससे भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। एक सीएमवाई के भी होता है आई बिलीव। तो ये आरजीबी जैसे मान लीजिए हमें आरजीबी में देना है, ठीक है, आरजीबी। और एक आरजीबी ये भी होता है। तो अगर आप देखोगे ना कि ये ब्यूटी है एक्चुअली इसका वीएस कोड का। आप देख रहे हो आरजीबी मैंने टाइप किया, यहाँ पे दिखा रहा है कि मुझे ये 3 पैरामीटर देने हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो रेड के लिए होगा, सेकंड पैरामीटर आपका ग्रीन के लिए होगा और थर्ड पैरामीटर आपका ब्लू के लिए होगा। और इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 255 255 255 होती है। और अगर आपको किसी कलर्स को रिप्रेजेंट नहीं करना है तो उसको जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो ये आर फॉर जो होता है, आर फॉर बेसिकली रेड होता है, तो फर्स्ट पैरामीटर आपका रेड रहेगा। जी फॉर ग्रीन होता है तो सेकंड पैरामीटर आपका ग्रीन रहेगा। और बी फॉर ब्लू होता है तो थर्ड पैरामीटर आपका ब्लू रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे वे हैं कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये आपका एक और वे हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कलर चेंज हो गया मेरा, क्योंकि यहाँ पे हमने तीनों ही अप्लाई किया, ठीक है। तो या तो यहाँ पे अगेन आप ये नेम दे सकते हो या फिर आप उसका कोड भी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे रेड करना है, तो मुझे पता है कि आर फॉर रेड होता है, यानी फर्स्ट पैरामीटर मुझे आर की पूरी कंप्लीट वैल्यू रखनी है, जो क्योंकि मैं सॉलिड रेड चाहता हूँ। तो 255 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। और बाकी जी और बी के लिए आप ब्लैंक कर दीजिए। जी और बी के लिए जीरो कर दिया, मतलब कि मैं जी और बी को कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि मैं ग्रीन और ब्लू को कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको तो हमारा कलर किस में दिखेगा, ये यहाँ पे अपना आर पे केवल 255 है, ठीक है। तो ये अभी रेड में दिखेगा, ओके। अगर आप चाहते हो ग्रीन में रिप्रेजेंट करना तो आप सिंपली इसको 255 कर दो और इसको जीरो कर दो। तो अभी जो आपका कलर है ना, ये हेडर का फर्स्ट हेडिंग का और सेकंड हेडिंग का, ये ग्रीन हो जाएगा। वैसे ही अगर आप ब्लू करना चाहते हो आप तो इसको ब्लू कर दो और इसको आप 255 कर दो। इसका बेसिकली यूज क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे तो नॉर्मली सारे कलर्स अवेलेबल नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि कलर्स को हमें फॉर्मेट करने के लिए दो चार कलर को मिक्सअप करना होता है, तो इसके लिए बेसिकली यूज की जाती है। तो अभी आप देखोगे ब्लू के लिए मैंने 255 किया और यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया। और लेट्स सपोज कि अगर आप ग्रीन को भी 255 कर देते हो, ठीक है, सॉरी, ग्रीन को भी अगर आप 255 कर देते हो, ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जो भी ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से जो कलर प्रिपेयर होता है वो आपका यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हो ग्रीन और ब्लू को अगर आप मिक्स करोगे तो ये कलर आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप चाहते हो तो मतलब ये खेल सकते हो आप, ठीक है। ये एक बेसिकली तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का कलर का। तो अभी के लिए मैं सिंपली इसको रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली रेड 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 दे देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये अभी क्या होगा कि जहां जहां पे भी हम ना इस वेब पेज पे H1 टैग यूज हुआ होगा सबका कलर चेंज कर देगा रेड में। और लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये लेट्स सपोज कि हमने अपना जो भी अच्छा एक चीज और, जैसे मान लीजिए अगर आपको बॉर्डर देना है इस पे, जैसे मैं बॉर्डर की बात कर लेता हूँ इसके अंदर, मतलब आप जितना भी नंबर ऑफ स्टाइल चाहते हो उसको ऐड कर सकते हो। और एक काम करते हैं, अभी इससे क्या किया जाएगा कि एक जो कलर होता है ना ये हम लोग बॉर्डर पे भी दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बॉर्डर क्रिएट करते हैं केवल हेडर्स के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि बॉर्डर के लिए क्या होता है, आपको सिंपली ये बॉर्डर टाइप करना है एंड देन आप यहाँ पे लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड
और यहाँ पे भी आप या तो डायरेक्ट कलर का नाम दे दो, या फिर लेट्स सपोज कि मैं ये टू रेड ही देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये ग्रीन को भी मैंने 0 कर दिया, एंड देन ब्लू को भी मैंने 0 कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसके जो ये है अपना हेडर, इसके आउट एरिया में ये आपका बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। हालांकि बॉर्डर के बारे में हम लोग एक डिटेल में एक वीडियो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मेरा मेन मोटिव यही है कि कलर का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पहला तो आपने ये देखा कि ये जो आपका टेक्स्ट का कलर है वहां पे दे सकते हैं, फिर बॉर्डर के कलर पे भी दे सकते हैं, ठीक है। और रही बात, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कमेंट्स को ऐड कर सकते हो, फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश, एंड देन स्टार, एंड देन आप यहाँ पे दे सकते हो CSS फॉर H1, ठीक है। एंड देन आप इसको क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो ये कमेंट आपका होगा। तो ये तो हो गया हम लोग कैसे टेक्स्ट के कलर को चेंज करते हैं। अब फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, इन दोनों को हमें ग्रीन करना था, तो इनको दोनों को ग्रीन कर लेते हैं। सॉरी, हमने डिस्कस किया था कि एक को ग्रीन करेंगे और एक को ब्लू, ठीक है। तो वैसे ही कर लेते हैं, क्या मतलब। तो अगर आप देखोगे तो दूसरा एट्रीब्यूट जो है आपका, जो दूसरा एलिमेंट है वो है डिव, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वेरी सिंपल, ठीक है। आपको सिंपली वो सेलेक्टर टाइप करना है, एंड देन आपको उस सेलेक्टर पे जो भी ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इसका कलर चेंज करना है और मुझे करना है ग्रीन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन दे दिया और मैं इसको सेव करूंगा, एंड देन यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। तो इससे क्या होगा कि अभी मेरे इस वेब पेज पे जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन होंगे वो सभी के सभी ये इस कलर से एप्लीकेबल, इस कलर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और अभी आप देखोगे तो ये दूसरा वाला डेटा चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरे वाले डेटा का हमने डिफ टैग नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं अगर इसको भी डिफ कर देता हूँ, ठीक है। हमने पी पैराग्राफ बहुत कर लिया, राइट। तो डिफ ही कर देते हैं, इसको भी डिफ कर देता हूँ, एंड देन इसका क्लोजिंग जो है इसको भी डिफ कर दिया गया, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये क्या होगा कि ये कलर दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ टैग का यूज किया, राइट। और डिफ में क्या है कि हमने डिफ के लिए ऑलरेडी यहाँ पे एक दे रखा है, ठीक। यहाँ पे हमने सिंपली दिया है डिफ के लिए। तो आपकी इस वेब पेज पे जितने भी नंबर ऑफ डिव टैग यूज हुए होंगे वो सबका कलर चेंज कर देगा। और आप देखोगे तो 1 to 2 डिव यूज हुए हैं, तो अभी ये दोनों का क्या कर देगा, ये कलर चेंज कर दिया ग्रीन में, ठीक। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कलर सेम रहे, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कुछ फॉर्मेटिंग करना है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग करना है आपको केवल फर्स्ट वाले पे, तो वो काम कर सकते हो आप। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर आप डायरेक्ट, जैसे हमारे पास डिव है, अगर आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे कोई चेंजेस करते हो, लेट्स सपोज कि मैं ये चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है मेरा ये फर्स्ट पैराग्राफ का ये बोल्ड में है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है कि यहाँ पे आप यूज कर सकते हो क्या, फॉन्ट वेट, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं दे देता हूँ 700। आपको पता है कि 700 बोल्ट होता है, ठीक है। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये आप देखोगे तो ये दोनों ही चेंज हो गया, जबकि मेरा मकसद क्या था कि ये केवल फर्स्ट पैराग्राफ वाला ही चेंज हो। लेकिन अभी ये दोनों पैराग्राफ चेंज हो रहा है, क्यों? इसका रीजन ये है कि आपने सिंपली सेलेक्टर दिया है, ठीक है। और ये सेलेक्टर यहाँ पे दो हैं इस वेब पेज पे, फर्स्ट पैराग्राफ में भी है, सेकंड पैराग्राफ में भी है। तो इसीलिए ये आपका दोनों पे एप्लीकेबल हो गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि केवल पहले वाले पे ही एप्लीकेबल हो। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए फिर आपको यूज करना पड़ता है क्लास या आईडी। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें डिस्कस भी किया आपसे कि क्लास वर्सेस आईडी में डिफरेंसेस क्या होता है, ठीक है। तो मुझे जैसे मान लीजिए जब भी आपको एडिशनल कुछ स्टाइल देना होता है तो उस केस में भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो मुझे फर्स्ट वाले में करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम क्या दे देता हूँ मैं, लेट्स सपोज फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट रन देते हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे आऊंगा और ये मैं फॉन्ट वेट यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये केवल हमारा फर्स्ट पैराग्राफ पे है, ठीक। तो मैं अभी क्या करूंगा, अभी ये जो मेरा सेलेक्टर हो गया डिव, ठीक है। डिव के बाद मैं कर दूंगा कॉलन, और कॉलन के बाद फिर मुझे वो ऐड करना है जिस पे मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं ये जो कलर था ये मैं केवल फर्स्ट पैराग्राफ पे चाहता हूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ का जो मेरा क्लास का नेम है वो क्या है, फर्स्ट है। तो मुझे ये क्लास का नेम कॉपी करना है, एंड देन यहाँ पे डिफ के बाद डॉट, क्लास को रिप्रेजेंट करने आपको पता है डॉट का यूज किया जाता है। एंड देन फर्दर आपका ये सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप कर सकते हो फॉन्ट वेट, ठीक है। और यहाँ पे आप दे सकते हो 700,
तो अभी क्या होगा कि यहाँ से जब ये CSS आपकी फाइल एग्जीक्यूट होगी तो जहाँ जहाँ पे H1 हुआ है उसका कलर चेंज करेगा रेड, उसके अलावा उसके बॉर्डर का कलर चेंज करेगा, उसके अलावा जितने भी आपके डिव टैग हुए हैं सबका कलर चेंज कर देगा ग्रीन में। फिर ये फाइंड करेगा कि कौन से डिव टैग में क्लास का नाम फर्स्ट है, उसका ये फॉन्ट वेट भी चेंज कर देगा। ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे केवल आपका फर्स्ट वाला ही ये बोल्ड है, बाकी सेकंड वाला ये बोल्ड नहीं है। तो ऐसे आप कुछ डिफरेंट स्टाइल देना चाहते हो, कुछ स्टाइल आप कॉमन करना चाहते हो, तो सेलेक्टर डॉट वो क्लास नेम या डॉट आईडी आप उसका उससे यूज करके आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कलर्स के बारे में कि नॉर्मली कलर हम लोग कैसे चेंज करते हैं। दूसरी बात आती है आपका बैकग्राउंड कलर का। ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे जैसे यही है फर्स्ट पैराग्राफ, ये इस पे क्या है हमारा बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है। अब इस बॉर्डर का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। जैसे हम सपोज कीजिए कि व्हाइट मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं चाहता हूँ ये येलो आ जाए, तो इसके बैकग्राउंड में येलो कलर होगा एंड देन उसके ऊपर ये टेक्स्ट होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे इसका ही चेंज करना है। ठीक, एक्सक्यूज मी, मुझे इसका चेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ का। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने सीसेस में, मैं देखूंगा ओके H1 मेरा यहाँ पे भी है और H1 मेरा यहाँ पे भी है। ठीक है। लेकिन मैं केवल फर्स्ट का चेंज करना चाहता हूँ, तो सेम मैं क्या करूंगा, H1 के लिए यहाँ पे कोई क्लास दे दूंगा, ये फर्स्ट H1 में। ठीक है। और यहाँ पे लेट सपोज मैं दे देता हूँ क्या, बीजी कलर। ठीक है। मैंने इसको दे दिया कि ये क्लास का नाम क्या है, बीजी कलर। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि H1 यहाँ पे भी यूज हो रहा है और H1 यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो जैसे मैं अभी आपको डिफ के केस में दिखाया था कि अगर मैं क्लास नहीं देता हूँ तो जो भी स्टाइल दूंगा वो दोनों पे अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अभी मैं बैकग्राउंड कलर केवल फर्स्ट पैराग्राफ का चेंज करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफ क्लास दिया। ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये आपका जो भी H1 है, ठीक है, H1 एंड देन डॉट, ये हमारा सिलेक्टर हो गया, देन क्लास का नेम। और आपको देखोगे तो क्लास का नेम क्या है, बीजी कलर है। ठीक है। हमने ये क्लास का नेम यहाँ पे कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, एंड देन अपना ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस। और इसके अंदर हम क्या चाहते हैं कि जो बॉर्डर का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। ठीक है। मतलब एक्चुअल में बॉर्डर का नहीं, एक्चुअल में ये प्लेस का, इसका जो भी कंटेनर है ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा बैकग्राउंड कलर, और मैं येलो चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे येलो दे दिया। ठीक है। और मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा आप देखोगे तो केवल फर्स्ट वाले का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ठीक है। वैसे अगर आप दूसरे का भी देना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करो कि ये बीजी कलर हटा दो। ठीक है। और या तो आप यहाँ पे H1 आपको टाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहीं पे दे दो। ठीक है, ऑलरेडी अपना H1 लिया है, तो इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। तो अभी इससे क्या होगा कि जो H1 है आपका उसका कलर चेंज हो जाएगा, उस पर बॉर्डर ऐड हो जाएगा 2 पिक्सल का, जिसकी साइड उसका रेड में होगा, और बॉर्डर कलर हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर आपका हो जाएगा येलो। तो अभी ये आप देखोगे तो दोनों पे अप्लाई हो गया। ओके, ये तो रहा पहली चीज। अब दूसरी चीज अगर बात करें, लेट्स सपोज कि मुझे ये जो पहला वाला पैराग्राफ है इसका कलर ट्रांसपेरेंट करना है। जैसे कि कलर ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, बेसिकली वो एक ऑपेसिटी होता है कि कलर्स की वो वेट जो होता है उसको रिड्यूस करता है। जैसे अभी आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है ये, मतलब बाय डिफॉल्ट येलो आ रहा है। ठीक है। तो जो ओपेसिटी होती है, ओपेसिटी लेवल की कुछ वैल्यू होती है। ठीक है। वो आप 0.00 से लेके 1.0 तक दे सकते हो। तो जिसमें वो 1.0 होता है वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। मतलब कि जब भी आप कोई कलर बैकग्राउंड कलर देते हो और वहां पे अगर आप ओपेसिटी लेवल सेट नहीं करते हो तो 1.0 ही उस पर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। जैसे अगर अभी आप देखोगे तो ये फर्स्ट हेडिंग है, ये सेकंड हेडिंग है, और दोनों के लिए हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज किया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ओपेसिटी लेवल नहीं दिया हमने, राइट। तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वाला ले लेता है। तो इसकी दो वैल्यू होती है। ठीक है। 0.0 से लेके, ठीक है, 1.0 तक होता है, जिसमें 1.0 जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। अगर आप मतलब कोई भी ओपेसिटी लेवल यहाँ पे नहीं देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट जो आपको ये दिख रहा है ये 1.0 में होगा। ठीक है। और 0.0 सबसे लोअर होता है, देन 0.1, 0.2 ऐसे होता है, ये 1.0 इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूं कि मैं ओपेसिटी लेवल मुझे चेंज करना है केवल फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का नहीं करना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे,
जैसे मैंने बताया आपको कि मैं डायरेक्ट जैसे मुझे H1 में करना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे H1 में नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट H1 में करूंगा तो इस वेब पेज पे, मेरे इस वेब पेज पे जितने भी H1 टैग यूज हुए हैं, यहाँ पे अपना H1 टैग कितना यूज हुआ है, एक तो आपका ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ और दूसरा हो गया आपका सेकंड पैराग्राफ, तो ये दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके लिए ही मैंने बताया कि वहाँ पे हम लोगों ने क्लास नेम यूज किया है यहाँ पे H1 पे। ये है आपका बीजी कलर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको ओपेसिटी कर देता हूँ, ठीक है, ओपेक कर देता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन हम लोग इसमें आते हैं और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, H1 सेलेक्टर देन डॉट क्लास नेम। क्लास नेम हमने दिया था ओपेक, ओपेसिटी कर देते हैं यार, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आए, इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं ओपेसिटी, ठीक है। और ओपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है यहाँ पे ओपेसिटी लेबल, ठीक है। और यहाँ पे आपको वैल्यू देना। अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ ना, 1.0, तो क्या होता है कि कुछ भी चेंजेस इस पे नहीं होगा, क्योंकि 1 जो होता है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो बाई डिफॉल्ट आता है। मैं क्या करना है, अगर मुझे डिफरेंस देखना है तो मैं 0.1 कर दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जो आपका H1 वाला है, इसकी कलर जो है येलो ही रहेगा, लेकिन आप देख सकते हो इसका जो ट्रांसपेरेंसी है कितना डाउन हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, लाइक अगर आप 0.2 दोगे तो फिर इसका व्यू कुछ और होगा, ये थोड़ा सा और देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1.0, ठीक है। ये लिमिटेशन कभी कभी हम लोगों को याद करना पड़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कहीं पे भी ओपेसिटी लेवल चेंज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि कुछ कंटेंट्स हैं जो आपको दिखाना है लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर भी उसको सेट कर सकते हो। या फिर कोई कंटेंट है जिसको आप डिस्प्ले कराना चाहते हो और वो डार्क कलर की वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप ओपेसिटी लेवल चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने चेंज किया, और आई आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ओपेसिटी क्या होती है और इसकी वैल्यूज क्या होती है। तो आई थिंक आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरे हिसाब से आई थिंक हमने कलर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो कवर कर लिया है। हमने ये देखा कि टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, कलर्स को रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल तरीके देखे। आई थिंक हमने 3 तरीके यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एक तो डायरेक्ट आप नेम से, दूसरा हेक्स कोड से, और तीसरा ये RGB पैरामीटर से। इसके अलावा हमने ये देखा कि बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर सेम एलिमेंट्स हमारे वेब पेज पे यूज हो रखा है, लेकिन वो सेम एलिमेंट्स यूज हो रखा है, लेकिन हम किसी एक ही एलिमेंट्स का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्लास या आईडी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बैकग्राउंड कलर किसी भी कंटेनर का कैसे चेंज किया जाता है, बॉर्डर का कलर कैसे चेंज किया जाता है, बैकग्राउंड कलर में हमने ये देखा कि उसकी ओपेसिटी लेवल को कैसे रिड्यूस किया की जाती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे कि किसी भी इमेज को एज ए बैकग्राउंड कैसे यूज किया जाता है, उसकी पोजीशनिंग कैसे दी जाती है, उसकी रिपीट फंक्शनैलिटी क्या होती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। और आपको अगर ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी कोई वीडियो चैनल पे अपडेट हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगा। ओके गाइस, then मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।